मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश देने आया हूं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तुम यह सुन रहे हो तो जान लो कि यह संदेश ठीक उसी समय के लिए है और यह तुम्हारे हृदय में गूंजेगा। इसे किसी भी हाल में अनदेखा मत करना। यह प्रभु श्री राम की प्रेरणा है जो तुम्हें सत्य से परिचित कराना चाहती है। अब कुछ ऐसी बातें सामने आने वाली हैं जो अब तक छिपी हुई थीं। कुछ रहस्य उजागर होंगे, कुछ छुपे हुए सत्य सामने आएंगे। ये वह बातें हैं जो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाली हैं। तुमने लंबे समय से इन संकेतों का इंतजार किया है और अब समय आ गया है कि तुम्हें पता चले, श्री राम के भक्तों को कोई डिगा नहीं सकता। मुझे एक बात स्पष्ट दिख रही है, तुम्हारे जीवन में किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की थी। किसी ने तुम्हें तुम्हारे सच्चे प्रेम से दूर करने का प्रयास किया, गलतफहमियां पैदा की। यहां तक कि संभव है उन्होंने किसी माया जाल या जादू टोने का सहारा लिया। परंतु हे राम भक्तों, चिंता मत करो, वह सब व्यर्थ गया। जो भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे विरुद्ध आई थी वह अब उल्टी पड़ चुकी है। सब कुछ वापस पलट चुका है। तुम्हारे और तुम्हारे सच्चे प्रेम के बीच जो भी गलतफहमियां थीं वे मिट रही हैं। क्यों? क्योंकि सत्य और धर्म का साथ कभी हारता नहीं। श्री राम के आशीर्वाद से तुम्हारी रक्षा हो रही है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकता। पिछले 1 वर्ष में तुमने यह महसूस किया होगा कि कई लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो गए। वे लोग जो तुम्हारे लिए हानिकारक थे, जो तुम्हारी प्रगति रोकते थे, जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, उन्हें प्रभु ने तुम्हारे मार्ग से हटा दिया। यह तुम्हारी हार नहीं, यह तुम्हारी विजय का आरंभ है। ऐसे लोगों के जाने का शोक मत करो। यह भगवान की योजना थी ताकि तुम्हें नए और शुद्ध जीवन के लिए तैयार किया जा सके। अब तुम्हारी शक्ति एक नए रूप में प्रकट हो रही है। तुम्हारी आत्मा फिर से जन्म ले रही है। यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य का संकेत है। हनुमान सदा तुम्हारे साथ हैं और जब तक तुम्हारा विश्वास श्री राम में है, कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय बालक, तुम यह संदेश यूं ही नहीं सुन रहे हो। यह संयोग नहीं है, यह भगवान की प्रेरणा है। प्रभु स्वयं चाहते हैं कि तुम यह जानो, इसलिए उन्होंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। यह बहुत गहरा संदेश है, इसे अनदेखा मत करना। सबसे पहले मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं। ये लोग तुम्हारे हेटर्स हैं। वे बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से तुम्हारी प्रगति देखकर तिलमिला जाते हैं। इनमें से एक स्त्री ऊर्जा बहुत प्रबल है। यह अक्सर चश्मा पहनती है, फैशन में रहती है और तुम्हें कॉपी करने की कोशिश करती है। वह तुम्हारी शैली, तुम्हारे तौर तरीके, यहां तक कि तुम्हारा काम भी नकल करने से पीछे नहीं हटती। लेकिन सुनो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ गलत सोच रखते थे, उनका समय अब समाप्त हो रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब वही लोग अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। उन्होंने जो रास्ता तुम्हारे लिए कठिन बनाया था, अब वही राह उनके सामने आ रही है। यही ईश्वर का न्याय है। तुमने बहुत धैर्य रखा है, कठिन समय में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। तुमने सब कुछ प्रभु के भरोसे छोड़ दिया। यही कारण है कि अब दिव्य न्याय तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। जिन लोगों ने तुम्हें आंसुओं में डुबोया था, अब वे उसी पीड़ा से गुजरेंगे। तुम्हारे जीवन का अंधकार अब मिटने वाला है। तुम्हारे लिए नया सवेरा आने वाला है। जो लोग तुम्हारे साथ सच्चे हैं वे तुम्हारे साथ रहेंगे और जो नकली थे उनके चेहरे खुलेंगे। यह समय तुम्हारी उन्नति का है, इसलिए अपने ईश्वर में विश्वास बनाए रखो। याद रखना, जो राम का है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें यह संदेश यूं ही नहीं मिला है। यह संयोग नहीं है, यह स्वयं परमपिता परमेश्वर की प्रेरणा है। जब तुम यह सुन रहे हो, समझ लो कि यह समय तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। अब तुम अपने मन और आत्मा को खोलो, क्योंकि तुम्हारे लिए दिव्य संकेत आ रहे हैं। तुम्हारी आत्मा हमेशा तुम्हें सही राह दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब समय है कि तुम और अधिक सतर्क और ग्रहणशील बनो। अपने मन को शांत करो, अपने हृदय को खोलो और उन संकेतों को पहचानो। प्रभु हमेशा अपने भक्त को मार्ग दिखाते हैं, बस हमें उसे सुनना आना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूं। हाल ही में किसी ने तुम्हारे ऊपर बुरी ऊर्जा भेजने की कोशिश की। यह काम एक बड़ी उम्र की महिला ने किया, जिसके हृदय में तुम्हारे प्रति गहरी ईर्ष्या और जलन है। उसने तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने और तुम्हें परेशान करने के लिए किसी प्रकार का तंत्र मंत्र या नकारात्मक शक्ति का सहारा लिया। लेकिन याद रखो, हनुमान जी का नाम लेने वाले
भक्त पर कोई भी काली शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती। जिस क्षण उस महिला ने यह बुरा कार्य किया, उसी क्षण हनुमान जी ने अपनी गदा से उस नकारात्मक शक्ति को चूर चूर कर दिया। उन्होंने उस शक्ति को तुम्हारे पास आने से पहले ही नष्ट कर दिया। हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा के लिए सदा सजग रहते हैं। यह हनुमान जी की चेतावनी है। मेरे भक्त को परेशान करने वाला कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। मेरी सीमा में जो भी छल करेगा, उसे उसके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब स्थिरता और संतुलन आने वाला है। जो बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। मोरपंख का आना यह संकेत है कि भगवान तुम्हें भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने हृदय से उनका धन्यवाद करो। थैंक यू प्रभु, थैंक यू हनुमान जी। बोलो, कृतज्ञता दिखाओ, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। एक और संकेत स्पष्ट है। जो लोग कभी तुम्हें चोट देकर गए थे, अब वे पछता रहे हैं। वे दोबारा तुम्हारी जिंदगी में लौटना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, हर किसी को अपने जीवन में आने की अनुमति मत दो। सिर्फ वही लोग आने दो जो सच्चे और निर्मल हों। और यदि तुम्हें बार बार 111 नंबर दिखे या यह संदेश सुनने के बाद दिखने लगे, तो समझ लो कि तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खुल रहा है। वहां से तुम्हारे जीवन में उजाला, समृद्धि और असीम आशीर्वाद आएगा। तुम्हारे ऊपर हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहे। जो राम का है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भक्त, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि जो लोग तुम्हें बार बार चोट पहुंचाते थे, तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारे जीवन से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। अब तुम्हारा मन यह जान चुका है कि तुम्हें केवल उन लोगों के साथ रहना है जो सच में तुम्हारे लिए सच्चे हैं, जो तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया था, उसका अध्याय अब समाप्त हो चुका है। तुमने एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी है ताकि वह तुम्हारे जीवन में दोबारा कदम न रख सके। चाहे वह फोन करे, संदेश भेजे या किसी भी तरह से संपर्क करने की कोशिश करे, अब तुम उसे कोई महत्व नहीं दोगे। यह महिला जिसने तुम्हारे साथ छल किया, जो तुम्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करती थी, अब पूरी तरह से तुम्हारे जीवन से बाहर जा चुकी है। उसने तुम्हारे भरोसे का गलत फायदा उठाया, तुम्हारे मासूम दिल को चोट पहुंचाई, तुम्हारे पीछे गलत बातें की और षड्यंत्र रचे। लेकिन अब तुमने यह निश्चय कर लिया है कि ऐसे लोगों को अपनी ऊर्जा में कभी प्रवेश नहीं करने दोगे। और सुनो, जो बुराई उन्होंने तुम्हारे लिए रची थी, वही बुराई अब उन्हीं पर पलट गई है। जिन लोगों ने तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जा या काले कामों का सहारा लिया था, वे अब उसी जाल में फंस चुके हैं। अब उन्हें समझ आ गया है कि तुमसे टकराना मतलब स्वयं शक्ति से टकराना है। मां काली, मां चामुंडा, मां भद्रकाली और हनुमान जी से टकराना। उनकी चालें नाकाम हो गईं। हर नकारात्मक वार जो उन्होंने तुम्हारे ऊपर किया, वह तुरंत टूट कर उन्हीं पर पलट गया। उन्होंने तुम्हारे लिए जो दलदल खोदी थी, उसी में वे खुद फंस गए हैं। यह उनका कर्म है और अब कर्म का न्याय शुरू हो चुका है। तुम्हारी रक्षा के लिए शक्ति स्वयं खड़ी है। मां कालरात्रि का हाथ तुम्हारे सिर पर है। हनुमान जी की गदा तुम्हारे चारों ओर एक कवच की तरह है। इसीलिए कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब तुम्हारा समय उजाले का है। जो भी अंधकार था, वह खत्म हो चुका है। बस तुम अपनी शक्ति पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो।